बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से हम 11वां जुज़ और उसमें सूरह यूनुस की कुछ आयात जो हैं उनको हम देखेंगे। और आज का मौजू जो है जिस पे हम आज बात करेंगे वो है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ और परेशानी आती हैं उनको किस तरह से साइकोलॉजिकली हम डील कर सकते हैं, यानी वो कौन सा मैकेनिज़्म है जो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कुरान मजीद में कि जब भी आप पे कोई मुसीबत आए तो आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी सूरह यूनुस की आयत नंबर 57 में ये बात इरशाद फरमाई कि या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि ए इंसानों, अब ये उलमा बयान करते हैं कि जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या अय्युहन्नास कहें तो इंसानों को चाहिए कि वो अल्लाह की बात गौर से सुने। या अय्युहल मुमिनून या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा जाए तो अल्लज़ीना आमनू वाले जितने लोग हैं वो तवज्जो से बात सुनें, और या अय्युहल काफिरून कहा जाए तो फिर काफिरों से खिताब हो रहा है, वो गौर से बात सुन लें। अल्लाह ताला की तरफ से एक डिफिनिटिव स्टेटमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों को पुकार रहे हैं, मुसलमानों को नहीं, कि सारे इंसानों से कहा जा रहा है कि क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, कि तुम्हारी पास अल्लाह की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल नाजिल हो गया है, एक गाइडेंस नाजिल हो गई है तुम्हें सीधा रास्ता दिखाने के लिए। व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर, और एक शिफा है उस चीज़ के लिए जो तुम्हारे सदर में है, तुम्हारे दिल में है। और ये क्या चीज़ें हैं? दिल का बुग़्ज़ हो गया, कीना हो गया, नफ़रत हो गई, गुस्सा हो गया, यानी जितने भी दिल के अमराज हैं, रूहानी अमराज, उन सब की शिफा है इसमें। वहुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और ख़ास तौर पे मोमिनीन के लिए इसमें हिदायत भी है और अल्लाह की तरफ से रहमत भी है। तो जो शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर है ये सब इंसानों के लिए, और ये जो बाकी दो चीज़ें हैं ये ख़ास तौर पे मोमिनीन के लिए हैं। अच्छा, मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, किसी ने शेयर किया कि एक यूट्यूबर है, वीडियो गेम्स खेलता है, गेम्स के रिव्यू देता है, मुझे उसका नाम जहन से निकल गया। वो उसका एक खासा ये है कि वो हर चीज़ में ना बहुत जल्दी तप जाता है, यानी वो उसका पूरा रिस्पॉन्स मैकेनिज्म ये है कि वो बहुत गुस्से हो जाता है, चीखना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है, बहुत ओवर रिएक्ट कर रहा होता है। एंड दैट्स वाई पीपल लाइक हिम, क्योंकि वो हर वीडियो गेम को रिव्यू करते हुए पागलों की तरह चीखना शुरू कर देता है। तो लोग उसमें से तफरीह भी ले रहे होते हैं, यानी हंसी मजाक भी चल रहा होता है। लेकिन वो शख्स जो है, हालांकि वो नॉन मुस्लिम है, वो अपने आप को काम करने के लिए कुरान मजीद सुनता है, और बाकायदा तौर पर वो यानी कुरान मजीद यूट्यूब पे जाता है, वहाँ से वीडियो प्ले करता है, और आपको नज़र आता है कि वो जो उसके चेहरे का रंग है जो गुस्से से लाल हुआ होता है वो एकदम से रिलैक्स हो जाता है, और वो लंबे लंबे सांस लेता है, बिल्कुल काम डाउन हो जाता है। और ये उसका एक मैकेनिज्म है अपने आप को ठंडा करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारे हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में काम करते हैं, ख़ासतौर पर वहाँ पे दावत दीन का काम करते हैं, वो भी उन्होंने अपने वीडियोस कुछ शेयर किए हुए हैं यूट्यूब पे, जहाँ पे वो नॉन मुस्लिम्स को कुरान मजीद सुनाते हैं पहली दफ़ा, और वो नॉन मुस्लिम कुरान सुनने के बाद अक्सर की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये कोई ऐसी चीज़ हम सुन रहे हैं जो आज से पहले हमने कभी नहीं सुनी थी। तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर इरशाद फरमा रहे हैं कि शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर, ये तो हर किसी के लिए, लेकिन ख़ास तौर पर मोमिनीन के लिए ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत है और उनके लिए एक हिदायत की जो है बात है। तो अब ये रमज़ान का महीना, तो चूँकि कुरान का महीना है, तो ख़ास तौर पे इस महीने में तो हमें चाहिए कि बिलखुसूस इस किताब के साथ जुड़ जाए, और ये पहला स्टेप है अपने प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। जब अल्लाह ताला कह रहे हैं शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर, तुम्हारे दिलों के अमराज की शिफा इसमें होगी, तो उसका मतलब ये हुआ कि कोई भी गम में आपको दिल में गम लगा हुआ है, या दिल में गुस्सा आ गया है, या दिल के अंदर एंग्जाइटी आ गई है, डिप्रेशन आ गई है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है? वो अल्लाह की तरफ से ये जो मौजज़ा है ये नाजिल हो चुका है हम सब के लिए। अब आते हैं आयत नंबर 62 से लेकर 65 की तरफ, जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि यकीनन जो अल्लाह के औलिया हैं, अल्लाह के जो वली हैं, अल्लाह के जो दोस्त हैं, अल्लाह के जो प्यारे हैं, उनकी दो सिफ़ात अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब इसका सीधा सीधा मतलब तो ये है कि इनको क़यामत के दिन या क़यामत के दिन से पहले जब मलकुल मौत इनकी रूह कब्ज़ करने के लिए आएगा, तो उस टाइम पे इनको कहा जाएगा, यानी फरिश्ते भी पुकारेंगे कि जी आज आपको खौफ करने की ज़रूरत नहीं है, आज आपको गम करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये चीज़ तो उनके लिए कि जब वो एट द टाइम ऑफ डेथ वो रिलैक्स हालत में, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि जो एक अच्छी रूह है
वो इस तरह अपने जिस्म से बाहर निकलेगी जैसे किसी मशकीज़े से पानी बाहर निकलता है, या जग में से पानी आप पोर करते हैं ग्लास में तो एफर्टलेसली निकल जाता है। लेकिन दूसरी मिसाल ये दी कि जो मुनाफिक का रूह है या जो काफिरों की रूह है वो तो दुनिया छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो वो तो ऐसे खींच के चीर फाड़ के निकाली जाएगी जैसे कोई मलमल का दुपट्टा किसी झाड़ी में अड़ गया हो। तो उसको जब आप खींचते हैं जोर से तो वो उसके यानी बिल्कुल बिल्कुल फट के वो जो है बिल्कुल उसके टुकड़े हो जाएंगे। तो इसी तरह से जो मुनाफिकीन और कुफार की रूहें वो खींच के निकाली जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो मामला है उनके आखिरत का, लेकिन कुरान मजीद में एक अल्लाह ताला एक उसलूब बयान करते हैं, वो ये है कि जो मामला उन बंदों का मरते वक्त होता है यही उनका तर्ज अमल पूरी ज़िंदगी में होता है। यानी वो ज़िंदगी में भी ऐसे ही लोग हैं जो ना खौफ करते हैं और ना गम करते हैं। इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उन लोगों के बारे में कि जो जिनकी रूह निकाली जाएगी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, कि ए नफ्स मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली नफ्स, अल्लाह के पास आ जा। यानी ये इत्मीनान उसको दुनिया में मिल चुका है और उसको कहा जा रहा है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, आ जा अपने रब के पास इस हालत में कि तेरा रब तुझसे राजी और तू अपने रब से राजी। अब ये जो नफ्स मुतमइन्ना है इसने दुनिया में इत्मीनान हासिल किया है। कैसे किया? अल्लाह ताला फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यकीनन अल्लाह के जिक्र में दिलों को इत्मीनान है। तो ये जो नफ्स है ये अपनी पूरी ज़िंदगी इत्मीनान में रही है। किस तरह इत्मीनान में? अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि ए ईमान वालों अल्लाह ताला का जिक्र किया करो बहुत ज़्यादा। तो ये जो ईमान वाले लोग थे जो अल्लाह का बहुत जिक्र किया करते थे उनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये दुनिया में इत्मीनान में थे, तो जब मौत का वक्त आया तब भी इत्मीनान में। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है उन लोगों का जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, जिनको मरते वक्त ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। और इसीलिए उलमा बयान करते हैं कि ये वो लोग हैं जिनको दुनिया में भी ना कोई खौफ था ना कोई गम था। अच्छा, अब दुनिया में इस स्टेट पे कैसे पहुंचे कि जहाँ पे ना कोई खौफ हो और ना कोई गम हो? तो याद रखें, गम जो है ना वो हमेशा किसी माजी की चीज़ का होता है। यानी आप किसी पास की चीज़ पे गम करते हो कि काश मैंने ऐसे ना किया होता, काश मैं ये ना करता, काश वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना की होती, काश वहाँ से उस बंदे से बात ना की होती, काश उसके साथ ये ना किया होता, काश मैं उसके साथ बदतमीजी ना करता तो आज ये दिन ना देखता। यानी गम हमेशा पास्ट का होता है और खौफ हमेशा फ्यूचर का होता है। फ्यूचर का खौफ कैसे होता है कि भाई मुझे खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो जाएगी, या जो जॉब मैं करना चाहता हूँ वो जॉब मुझे नहीं मिलेगी, या जो मैंने बिजनेस इन्वेस्टमेंट की हुई है वो फ्लैट हो जाएगी, वो मुझे उस तरह रिवॉर्ड नहीं दे पाएगी, या जहाँ पे भी मैं कोई बेहतरी अपने लिए देख रहा हूँ वो चीज़ मुझे हासिल नहीं हो पाएगी। तो इंसान को खौफ हमेशा फ्यूचर का होता है, मुस्तकबिल का होता है, और गम हमेशा माजी का होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि ये जो अल्लाह के वली हैं इनकी ख़ास दो खुसूसियात हैं कि एक तो वो माजी के बारे में गम नहीं करते और एक फ्यूचर के बारे में डरते कोई नहीं है। अब माजी के बारे में गम से क्या मुराद है कि अब चले जो भी गलती आपसे हो गई पास में, आपको पता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, आपने जो भी गलती की है अल्लाह ताला माफ़ करने के लिए तैयार है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, यकीनन अल्लाह मोहब्बत करता है उन गुनहगारों से जो तौबा कर लें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक अगर आप यानी गुनाह करके तौबा करने वाला ऐसा ही है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। तो अगर आपसे कोई भी गलती होगी, कोई भी ब्लंडर हो गया, कोई भी मैसअप कर दिया आपने पास्ट में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ही विल नॉट होल्ड यू अकाउंटेबल फॉर इट एज लॉन्ग एज यू रिपेंट। सो एक बिलीवर जो है, एक अल्लाह का वली जो है, वो पास्ट में ड्वेल नहीं कर रहा होता, वो इन द मोमेंट जिंदा रह रहा होता है। वो पास्ट के बारे में गमों को लेके बैठ नहीं जाता कि हाय वो सन 1945 में मेरे साथ ये हो गया था तो बस आज तक उसी पे रो रहा हूँ। ऐसा ये मोमिनीन का रवैया नहीं है। ये वो लोगों का रवैया नहीं जो अल्लाह पर तवक्कल करने वाले लोग हैं। वो कहते हैं अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह ने माफ़ किया, अब आगे चलो। अब पास्ट के बारे में सोचने से, वो कहते हैं ना इंग्लिश में, देयर इज नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। अगर दूध आपसे गिर गया है उस पर रोने से फ़ायदा कोई नहीं है। अगर तो फ़ायदा होता तो मैं सबको कहता कि सारे रोया करो कि अगर रोने से दूध वापस आ जाता ग्लास के अंदर, लेकिन वो नहीं आएगा। तो अगर कोई गलती हो गई, हम कहते हैं कदर अल्लाह व माशा फ़अल, जो हुआ अल्लाह की मर्जी से हुआ। इंशाल्लाह मैं इसको अपने दिल से लगा के नहीं बैठ जाऊंगा। हाँ, कुछ लेसन अगर लर्न करने, लर्न दोज लेसन्स, मूव ऑन। वो लेसन जरूर सीखो कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने शायद यूं नहीं किया होगा, चलो अगली दफ़ा मैं इसमें ट्राई करूंगा। लेकिन उसके ऊपर ये बैठ नहीं जाते। तो मोमिनीन की एक सिर्फ अल्लाह ताला जो बयान कर रहे हैं, वो पास्ट को लेके बैठ नहीं जाते, उससे लेसन सीखते हैं, आगे मूव करते हैं। पहली खुसूसियत। दूसरी खुसूसियत ये है कि वो फ्यूचर के बारे में डरते भी नहीं है। यानी जब उनको ये बात पता है
कि सारा का सारा फ्यूचर अल्लाह के हाथ में है। यानी जो भी मेरी ज़िंदगी में खैर आएगी वो अल्लाह की तरफ से आएगी। मुझे बताएं, रिस्क सारा किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। ज़िंदगी मौत किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। इज़्ज़त और ज़िल्लत किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। जो मेरी ज़िंदगी में खैर आएगा वो किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। तो जब सब कुछ अल्लाह के हाथ में है तो फिर टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? या ये अल्लाह के वली है ना, अल्लाह से उन्होंने बना के रखी हुई है। तो अगर मैंने अल्लाह से बना के रखी हुई है, अगर मैंने अल्लाह से अच्छा ताल्लुक मेंटेन किया हुआ है, तो फिर मुझे पता अल्लाह मेरे साथ है। मैं जहां भी हूं अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह कभी मेरे साथ बुरा नहीं करेगा। ये हो ही नहीं सकता अल्लाह मेरे साथ बुरा करे। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल अल्लाह मेरे साथ बुरा करे। हाँ, कभी कभार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बुरी लगती हैं, लेकिन यकीनन उसमें खैर होती है अल्लाह की तरफ से। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि कोई भी बच्चा 5-6 साल का, वो उसका बाप उसको डेंटिस्ट के पास ले जाता है और डेंटिस्ट जो है उसके मुंह के अंदर ऑपरेट कर रहा है, उसका दांत बाहर निकाल रहा है, रूट एक्सट्रैक्शन हो रही है। वो जब दांत उसका बाहर निकालता है, बच्चा देख रहा है भाई मैं 15 मिनट से मेरे मुंह के अंदर टीके भी लग रहे हैं, ड्रिल मशीन भी लग रही है, दांत भी एक्सट्रैक्ट हो रहा है, और साथ मेरा बाप खड़ा मुस्कुरा रहा है कि बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो उसको लगता है मेरा बाप कोई सैडिस्ट है, मेरा बाप को बहुत ही ईवल बंदा है जो कि मुझे अजियत, ये 15 मिनट की अजियत से गुजारा है। लेकिन असल में क्या बाप ईवल है? बिल्कुल भी नहीं। बाप, ये बच्चा जब, अभी इस बच्चे की अकल थोड़ी सी है, जब ये बड़ा होगा इसको बात समझ में आएगी कि मेरे बाप ने जो मेरे साथ वो 15 मिनट का किया था ना, उसने मुझे पूरे साल की टेंशन से बचा लिया था। तो कभी कभार क्या होता है कि हम जो चीज़ देख रहे होते हैं हमें वो बड़ी बुरी लग रही होती है, लेकिन उसमें खैर होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सबसे बड़े दोस्त जिनका जिक्र कुरान मजीद में होता है, खलीलुल्लाह, खलीलुर रहमान, ये कौन थे? ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, जिनको ये खास लक़ब मिला कि अल्लाह के दोस्त हैं। अच्छा, अब ज़रा हालत चेक करें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों ने टॉर्चर करने का फैसला किया क्योंकि उन्होंने उनके बुतों को तोड़ दिया था। अब उन्होंने क्या किया कि जंगल को आग लगा दी। लोगों ने जंगल को आग लगा दी और इतनी भड़कती हुई आग हो गई कि उसके करीब कोई नहीं जा सकता था। तो उन्होंने प्लान ये किया कि भाई पास जाके तो फेंकना इम्पॉसिबल है, इतनी बड़ी आग लगी हुई है, करीब जाएंगे तो हम भी जल जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, एक मंजनीक बनाते हैं जिसको हम कैटापुल्ट कहते हैं। तो एक मंजनीक बनाई जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांध के उसके अंदर लोड किया और फिर वहां से लॉन्च कर दिया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ परवाज कर रहे हैं और नीचे यहाँ आग लगी हुई है, वो उनको टॉस किया जा रहा है आग के अंदर कि करीब कोई जा नहीं सकता। अब जब वो बिल्कुल यानी हवा में सस्पेंडेड है, अभी जा रहे हैं, तो हदीस में आता है कि जिब्रील अमीन उनके पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे अपना हाथ दीजिए, आए मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के दोस्त हैं कहते हैं नहीं जिब्रील, आज तेरी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। जिब्रील आज तेरी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। अब इस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई इल्म नहीं है कि आग में उनके साथ क्या होने वाला है। ये नहीं पता इसके ऊपर बारिश हो जाएगी, इसके ऊपर कोई मिट्टी गिर जाएगी, अल्लाह ताला मुझे कोई परंदा आके मुझे उचक के ले जाएगा, क्या होगा कुछ मालूम नहीं। ये पता है अल्लाह मेरे साथ ज्यादती नहीं करेगा, अल्लाह मेरे साथ ज्यादती नहीं करेगा। इस वक्त मैं आग की तरफ जा रहा हूं। रियलिटी में अगर देखा जाए, रियल लाइफ सिनेरियो, पीपल कहते हैं लेट्स बी रियलिस्टिक, रियलिस्टिकली देखा जाए वो आग की तरफ जा रहे हैं। देयर इज नो वे आउट, देयर इज नो वे आउट। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि इब्राहीम ने जब तवक्कल किया और ये कहा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, तो अल्लाह ताला कहते हैं हमने आग की सिफात को बदल दिया, आग की प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया। क्या कर दिया? आग को बर्दन व सलामा, उसको ठंडा भी कर दिया और सलामती वाला कर दिया। यानी आग अल्लाह ताला के कंट्रोल में। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? अल्लाह के लिए कुन फयकून है। तो अल्लाह ताला कहते हैं हमने आग को ठंडा भी कर दिया और सलामती वाला भी कर दिया। यानी जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में लैंड होते हैं, उलमा कुछ इसके बारे में बयान करते हैं तफसीर में, वो कहते हैं इससे बेहतर एक्सपीरियंस इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। यानी बर्दन व सलामा ये नॉर्मली हम किसी 5 स्टार होटल में एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ही आप दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं ठंडक सी महसूस होती है और आप सलामती में आ जाते हैं, आप सोफे पे जाके रिलैक्स करते हैं, ठंडा माहौल है और बिल्कुल एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट है। ये प्रॉपर्टीज अल्लाह ताला ने आग की बना दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन पर तवक्कल किया। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन कहा करते थे कि जब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ना और अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल कर लेता है, बड़ी खुशी होती है। लेकिन जब हमारी दुआ कबूल नहीं होती तो ज्यादा खुशी होती है। क्यों? क्योंकि पहले जो हमने मांगा था वो हमारी चाहत थी, अब जो होगा वो अल्लाह की चाहत से होगा, और जो अल्लाह की चाहत है वो यकीनन हमारी चाहत से बेहतर है। जो अल्लाह ने मेरे लिए चुना होगा वो यकीनन बेहतर होगा। मुझे शायद समझ में नहीं आएगा अभी, मुझे शायद समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे मेरे लिए बेहतर हो सकता है। जैसे उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरा अब्बा मुझे डेंटिस्ट के पास लेके जा रहा है, ये मेरे लिए कैसे बेहतर हो सकता है, मेरे मुंह में टीके लगाना कैसे बेहतर हो सकता है, मेरे मुंह में ड्रिल करना कैसे बेहतर हो सकता है, लेकिन यही उसके लिए बेहतर है।
बिल्कुल इसी तरह से जब कोई माँ एक बच्चे को आग को हाथ लगाने से रोकती है, उस बच्चे को समझ में नहीं आता मुझे क्यों रोका जा रहा है। या वालिदैन, हजारों ऐसे मामला होते हैं जो अपने बच्चों को किसी बुरी चीज से रोक लेते हैं। तो माँ बाप को फुल पिक्चर नजर आ रही होती है, बच्चे को सिर्फ एक छोटा सा पिक्सल नजर आ रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह से मोमिनीन की एक सिफ्त यह है कि वो फ्यूचर के बारे में टेंशन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि सारा फ्यूचर अल्लाह के कंट्रोल में। और अगर मैं अल्लाह से बना के रखी हुई है तो मुझे किस चीज का गम है? जो भी फैसला होगा अल्लाह की तरफ से वो यकीनन मेरे हक में बेहतर होगा। शायद मुझे आज उसकी समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप साल दे दें, 2 साल दे दें, 5 साल दे दें या 1 हफ्ता दे दें, अल्लाह यकीनन आपके ऊपर वाज़े कर देगा कि जिस चीज़ की तरफ आपने हाथ बढ़ाया था और आपको नहीं मिली थी वो क्यों नहीं मिली थी। और आप अल्लाह का शुक्र अदा करोगे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। हो सकता है आपने अल्लाह ताला से गाड़ी की फरियाद की हो, लेकिन आपको नहीं मालूम था कि अगर ये गाड़ी आपकी किस्मत में आ जाती तो इसी एक्सीडेंट में आप और अल्लाह माफ़ करे आपकी पूरी फैमिली हलाक हो जाती। तो जब अल्लाह ताला किसी चीज़ से रोकता है, अल्लाह को पूरी पिक्चर नजर आ रही होती है, लेकिन हम उस टाइम पे रोकते हैं कि मुझे क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, मैं तो चाहता था, इसमें क्या ही बुरी बात थी। मैं आपको बताऊं, मेरे साथ अपने साथ ज़िंदगी में ये वाक़या कई दफ़ा पेश आया। ख़ासतौर पर जब मैं दीन पे नहीं था तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन आए हैं कि मुझे लगा कि पता नहीं अल्लाह को, नाउज़ बिल्लाह को मेरे से ख़ास दुश्मनी है, या पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या मुझे अगर ये चीज़ मिल जाती तो इसमें क्या मसला था। यानी पूरी कायनात में कौन सा कोई क़यामत बर्पा हो जानी थी अगर मुझे एक चीज़ ये मिल जाती जिसकी मैं अल्लाह ताला से डिमांड कर रहा हूँ। लेकिन आज मैं रियलाइज़ करता हूँ कि जो कुछ अल्लाह का फैसला हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे हक़ में 100 टाइम्स बेहतर था, 100 टाइम्स बेहतर था। तो ये इन हाइंडसाइट इंसान को चीज़ें नज़र आती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि जो मेरे बंदे हैं, अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, दुनिया में भी वो टेंशन फ्री रहते हैं और आखिरत में भी वो टेंशन फ्री होंगे। जब उनकी रूह निकाली जाएगी तब भी टेंशन फ्री होंगे। क्यों? क्योंकि पास्ट के बारे में गम नहीं करते, पास्ट को लेके बैठ नहीं जाते, और फ्यूचर के बारे में अल्लाह पर 100% तवक्कल करते हैं कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, अल्लाह मेरी माँ से ज़्यादा प्यार करता है मेरे से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा ना जिसका बच्चा गुम गया था, जिसका बच्चा गुम गया, तो वो ना मदीना में घूम रही है और हर बच्चे को पकड़ती है और गले से लगाती है, चूमती है कि मेरा बच्चा कहाँ गया। हर बच्चे को प्यार करी, समझ नहीं आ रहा मेरा बच्चा कहाँ है। तो ढूंढते 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 फाइनली जब उसको अपना बच्चा मिल जाता है तो उसको सीने से लगा लेती है, उसको बहुत हक करती है, उसको किस करती है। तो नबी ने साहबा से कहा कि क्या ये औरत तुम्हें लगता है अपने बच्चे को आग में फेंक देगी? तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये कैसे फेंकेगी, ये तो अपने बच्चे के लिए दीवानी हुई फिर रही है। तो आपने फरमाया खुदा की कसम अल्लाह ताला अपने बंदों से इससे ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो मुझे बताएं, जो अल्लाह हमसे इससे ज़्यादा मोहब्बत करता है वो क्यों आपका बेड़ा गर्क करना चाहेगा, वो क्यों आपका सत्यानाश करेगा? सिर्फ हमारी सोच का मसला है। हमें छोटी सी चीज़ नज़र आती है, हम कहते हैं ओहो ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, लेकिन जब आप पूरी पिक्चर को देखते हैं तो आप कहते हैं यकीनन अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बड़े मसलों से बचाया। मुझे उस टाइम पे वो मसले नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन या तो ना हमारी अकल इतनी कोई इन्फिनिट हमारी अकल हो कि सारी बातें हमारे दिमाग में आ जाती, नहीं आती। हमारी ताकत भी लिमिटेड है, कुछ चीज़ें हम उठा सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं उठा सकते। हमारी साइट भी लिमिटेड है, कुछ चीज़ें हम देख सकते हैं, कुछ हम नहीं देख सकते, कुछ हमारी साइट से बहुत दूर की चीज़ें हैं। इसी तरह से हमारा हेयरिंग भी लिमिटेड है। अभी आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, लेकिन फलां सेक्टर में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। और इसी तरह से हमारी अकल भी लिमिटेड है, जितना मर्जी आप सोच लें वो भी अकल भी महदूद है आपकी। तो अल्लाह जो है ना वो अल अलीम भी है, अल हकीम भी है। सबसे ज़्यादा इल्म वाला अल अलीम अल्लाह है, सबसे ज़्यादा इल्म अल्लाह के पास है, और सबसे ज़्यादा हिकमत वाला, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस वाला भी अल्लाह ही है। यानी किसी क्लास में 2 ही किस्म के बच्चे होते हैं, या तो वो होते हैं कि वो नॉलेजेबल बड़े होते हैं, रट्टे खूब लगाए होते हैं, सब चीज़ें याद कर लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बारी आती है तो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, उन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाते। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉलेजेबल तो इतने नहीं होते, पढ़ाई में इतना आगे नहीं जाते, लेकिन इंटेलिजेंट बड़े होते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, वाइज होते हैं, और शरारतें भी बड़ी कर लेते हैं, और मुख्तलिफ चीज़ें उनको सूझ रही होती हैं, तो इनके अंदर इंटेलिजेंस बड़ी होती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, नॉलेजेबल भी होते हैं, इंटेलिजेंस भी होती है, तो मिलके वो बड़ा एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो अल अलीम है, पूरी कायनात का इल्म और उसके भी बियॉन्ड जो कुछ है वो अल्लाह को सब पता है। और अल्लाह ताला अल हकीम भी है कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट फैसले अल्लाह के होते हैं। यू कैन नॉट कम्पीट विद दैट। मैं और आप उससे कंपीट ही नहीं कर सकते, हम उससे कंपीट करने का सोच भी नहीं सकते, कि जो अल्लाह के फैसले होते हैं वो यकीनन बेहतर होते हैं। हत्ता कि किसी की मैं कहता हूं डेथ भी हो जाए, आप कहते हो डेथ, ये हम नहीं कहते कि किसी ट्रेजिक वाक़े को आप सेलिब्रेट करें, सेलिब्रेशन की बात नहीं है, लेकिन किसी की जिंदगी और मौत में भी हम समझते हैं कि यकीनन इसमें से भी कोई खैर निकलेगी, इसमें से भी कोई खैर का मामला होगा। बस आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। और इसके लिए जब हम लोग सूरतुल कहफ में जाएंगे
तो खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है वो इसकी बहुत बड़ी दलील है कि समटाइम्स व्हाट यू थिंक इज बैड इज नॉट बैड एक्चुअली। कभी कभार जो आपको लगता है कि बहुत बुरा हो रहा है वो असल में बुरा नहीं होता, वो असल में अच्छा होता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा होता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने औलिया के बारे में बताते हैं कि ना तो वो फ्यूचर के बारे में डरते हैं, ना पास को दिल पे लगा के बैठ जाते हैं। तो जिसका ये एटीट्यूड हो जाए लाइफ के बारे में, वो कैसे टेंस होगा? वो तो हर हाल में खुश होता है, वो तो या शुक्र कर रहा होता है या सब्र कर रहा होता है, और वो हर हाल में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो ये इनकी क्वालिटी बयान करते हैं, उसके बाद आगे फरमाया अल्लज़ीना आमनु वकानु यत्तकून, ये वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं और तकवा इख्तियार करते हैं। अब ये फिर तकवा की बारी, हमने कितनी दफ़ा पिछले यानी कुछ सेशन में आयात पढ़ी है जहाँ पे मुत्तकीन का जिक्र है। अब ये मुत्तकीन के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यही तो लोग हैं, यही तो वो लोग हैं जो अल्लाह के औलिया। ये कौन है? जो ईमान लाते हैं और तकवा इख्तियार करते हैं। तो अगर आप ईमान लाते हैं और तकवा इख्तियार करते हैं, इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट आपके अंदर ये दो क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर अपने ईमान को रिविजिट करें, अपने तकवा को रिविजिट करें कि क्या आप अल्लाह के फैसलों पर राजी होते हैं या नहीं होते। और ये बात दिल से कहना, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया, मैं राजी हूं, अल्लाह मेरा रब है, मैं खुदा की कसम राजी हूं, अल्लाह मेरा रब है। शुक्र है मुझे कोई और रब नहीं मिल गया, मेरा रब अल्लाह है जो रहमान भी है, रहीम भी है, गफूर भी है, गफ्फार भी है, अल वदूद भी है, अल अफू भी है, अल हय्युल क़य्यूम भी है। मैं राजी हूं, अल्लाह मेरा रब है। मैं राजी हूं, इस्लाम मेरा दीन है, इस्लाम मेरा वे ऑफ लाइफ है। और मैं राजी हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं, मेरे रोल मॉडल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में फरमाया, जो ये कलिमात अदा करेगा क़यामत के दिन अल्लाह उसको राजी कर देगा। 3 दफ़ा ये कलिमात सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ लिया करें और 3 दफ़ा असर के बाद पढ़ लिया करें। जो सुबह में और शाम में ये 3 दफ़ा पढ़ेगा, क़यामत के दिन अल्लाह उसको राजी कर देगा। फुल स्टॉप। आप राजी होना चाहते हैं, अल्लाह आपको राजी कर देगा। जो ये दिल से पढ़ेगा कि मैं राजी हूं, अल्लाह मेरा रब है, मैं अल्लाह से राजी हूं, नो कंप्लेंट्स, नो कंप्लेंट्स। मैं राजी हूं, इस्लाम मेरा वे ऑफ लाइफ है, और मैं राजी हूं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल है, मेरे नबी है, मेरे रोल मॉडल है। ये जो दिल से पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन राजी कर देगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं और तकवा इख्तियार करते हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, इनके लिए खुशखबरियां हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। लोग कहते हैं जी मौलवी को बस जन्नत ही मिल जाएगी, दुनिया में कुछ नहीं है मौलवी के लिए। अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं? लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया, अल्लाह ताला कह रहे हैं मौलवी को दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। खुशखबरियां दुनिया और आखिरत दोनों में। ऐसा नहीं कि एक जगह मिलेगी एक जगह नहीं मिलेगी। दुनिया में भी वो रिलैक्स होगा, रिलैक्स रहेगा, टेंशन फ्री। ऐसे भी लोग हैं जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं लेकिन रात को नींद नहीं आती उनको, स्लीपिंग पिल्स खा के सोते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स पे, एंटी एंजाइटी मेडिसिन पे, समझ नहीं आ रहा। एंजाइटी और पैनिक अटैक्स और हर किस्म का जो है ना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उनको हुआ है, या सेल्फ डायग्नोज डिसऑर्डर्स हैं कि जी मुझे तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस भी हुआ है, मुझे तो स्किज़ोफ्रेनिया भी हो रहा है, लगता है मैं बाइपोलर भी हो गया हूँ। ये मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे सुनता हूँ लोगों से जो अपने आप को खुद डायग्नोज कर रहे थे, मैं जी डिप्रेशन का मरीज हूँ। क्या डिप्रेशन हुई है? वो अब्बू ने ना मेरे से लैपटॉप ले लिया था, बच्चा डिप्रेशन में चला गया। हमें चित्र भी पढ़ते थे तो कभी डिप्रेशन नहीं हुई। तो द पॉइंट इज कि ये क्या, किस तरफ हम जा रहे हैं? तो अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे कह रहे हैं ये जो लोग इस रवैये के ऊपर जिंदगी गुजारते हैं, इनके लिए दुनिया में भी खुशखबरी हैं और आखिरत में भी हैं। और आगे फरमाया कि वला यज़ुन का कौलुहुम इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ। ये यहाँ पर जनरली भी कहा जा रहा है और ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि उनकी स्पीच, उनके कॉल, उनकी बातें आपको उदास ना करें। क्या क्या चीज़ें उदास ना करें? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ताने दिए जाते थे उनको कि ये नाउज़ बिल्लाह मजनून है या काहिन है या साहिर है, कोई जादूगर है, इस तरह की बातें, तो उनके लिए आयत खास है और हमारे लिए यानी आम तौर पे भी अप्लाई करती है कि जो भी लोग अल्लाह ताला के दीन पर नहीं है और जो आपको दुनिया में सुननी पड़ती हैं, कोई भी किस्म की नेगेटिविटी, कोई भी किस्म की बुरी बात, कोई भी किस्म की टॉक्सिसिटी आपकी तरफ आती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं उससे परेशान नहीं होना। नबी को पहले हुक्म दिया जा रहा है कोई भी आपको कुछ कहे परेशान नहीं होना उससे। क्यों परेशान नहीं होना? आगे सुनिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल इज़्ज़त लिल्लाह, इज्जत अल्लाह के पास है सारी। इन्ना यकीनन अल इज़्ज़ा, तमाम इज्जत अल्लाह के पास है। और आगे क्या क्या? जमीआ, सारी मिलाकर अल्लाह के पास है। यहीं पे इतना भी कह देते ना कि इन्नल इज़्ज़त लिल्लाह, सारी इज्जत अल्लाह के पास है।
तो ये भी काफी था, लेकिन आगे जमीया भी कह दी, यानी कि इज्जत और है ही नहीं कहीं पे। आपको क्या लगता है लिबास में इज्जत है? आपको लगता है गाड़ी में इज्जत है? आपको लगता है आपने अगर नया फोन ले लिया उसमें इज्जत है? आपको लगता है कि आपने कलफ लगा के कुर्ता सेट कर लिया अपना उसमें इज्जत है? इज्जत इसमें नहीं। अल्लाह ताला कह रहे सारी इज्जत अल्लाह के पास है, जमीया, यानी कोई शक ही नहीं है इसमें। बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े मोबाइल फोनों वाले, बड़े बड़े यानी पैलेसेस वाले लोग लोगों से गालियां खाते हैं। कहां गई सारी इज्जत आपकी? लोगों की जुबानों पे उनके लिए गालियां और बुरे कलिमात निकलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं इज्जत सारी अल्लाह के हाथ में, और अल्लाह जिसको चाहेगा अता फरमाएगा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, सारी खैर अल्लाह के हाथ में। तो यहां पे अल्लाह ताला ना आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं इस बात में कि जान लो तमाम इज्जत है ही अल्लाह के पास, और किसी चीज में रखी नहीं अल्लाह ताला ने। क्यों? हुवा समीउल अलीम, अल्लाह ताला सब सुनने वाला और सब जानने वाला है। अल्लाह ताला तुम्हारे दिल की आवाज भी सुनता है, अल्लाह ताला तुम्हारी परेशानियां भी सुनता है। तुम जो रात के अंधेरे में रोते हो अल्लाह ताला वो भी सुन लेता है। अल्लाह ताला तुम्हारी सिस्कियों से भी वाकिफ है, और अल्लाह ताला पूरी तौर पर हर चीज जानता है जो तुम्हारे साथ हो रही है। अल्लाह को बखूबी पता है, और अल्लाह कभी तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं करेगा। ये आयत इतनी पावरफुल है कि मैं आपको बताऊं कि अगर इनको, सिर्फ इन आयत को आप अपनी रूटीन में बना लेना कि मैंने रोजाना उठ के ये आयत जरूर पढ़नी और दिल से पढ़नी है, आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। क्योंकि ये इतने पावरफुल, ये क्या है, इससे पहले अल्लाह ने कहा था शिफाउन लिमा फी सुदूर, एक ऐसी चीज नाजिल करती है तुम्हारे दिलों की शिफा के लिए। और ये आयत मैं समझता हूँ कुरान मजीद में इतनी पावरफुल आयत है कि जो बंदा ये बात जान लेना कि सारी इज्जत अल्लाह के हाथ में, सारी खैर अल्लाह के हाथ में, सारी खुशी अल्लाह के हाथ में, मेरा रिज्क सारा अल्लाह के हाथ में, जब ये बातें मुझे पता चल जाएं तो मेरे पास सिवाय इसकी और कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अल्लाह से बनाऊं अपना रिलेशनशिप, कि मैं अल्लाह ताला से बिगाड़ना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि मैं अल्लाह ताला से अपना रिलेशनशिप खराब करूं। तो इसलिए इन आयात को बाकायदगी के साथ रिसाइट करें जब भी आपको टेंशन हो, एंग्जाइटी हो, खास तौर पर तब सूरा यूसुफ सूरा नंबर 10 आयत नंबर 62 से लेकर 65 तक, ये बस अपने पास सेव करके रख लें कहीं पे, इसकी तस्वीर खींच के अपने पास कुरान मजीद में से अपने पास फ़ोन में रख लें या कहीं पे भी। जब आपको लगे ना कि मैं किसी गम की सिचुएशन में, जस्ट रिमेंबर दीज आयात के अल्लाह ताला ने क्या कहा हुआ है, और अगर अल्लाह आपके साथ है तो कोई टेंशन नहीं। कहते हैं ना रब राजी तो सब राजी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसी से बात का इख्तिताम करते हैं। आपने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह को राजी करने के लिए लोगों को नाराज कर देता है, अल्लाह को राजी करने के लिए लोगों को नाराज कर देता है, कहता है लोगों से जो मर्जी करें मैं अल्लाह को राजी करूंगा, लोगों की फिक्र नहीं है। तो अल्लाह तो राजी होता ही है, लोग भी राजी हो जाते हैं, इससे लोग भी राजी हो जाते हैं। और जो शख्स लोगों को राजी करने के लिए, दुनिया को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज करता है, जो शख्स दुनिया को राजी करने के लिए, अब सोचते जाए कितनी एग्जांपल्स इसकी आ रही है ज़हन में, कितने काम हम करते हैं, बच्ची लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बात तो गलत है लेकिन लोग क्या कहेंगे। तो अल्लाह ताला फरमा, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो शख्स लोगों को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज करता है, अल्लाह तो नाराज होता ही है उससे, लोग भी नाराज हो जाते हैं, ना दुनिया मिलती है ना आखिरत मिलती है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा उन लोगों में से बनाए जो वाकई में अल्लाह के वली हैं, जिनको ना माजी के बारे में गम है और ना फ्यूचर के बारे में कोई खौफ है। बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।